हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, KGMU में अगर आप नर्सिंग ऑफिसर या अदर किसी भी पोस्ट से अगर आपने अप्लाई किया है तो ये सेशन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बात करेंगे एग्ज़ाम, आखिर एग्ज़ाम कब होगी, यानी ऑथेंटिक जो न्यूज़ आप तक शेयर की जाएगी, जो मेरे को जानकारी मिली है कि आखिर एग्ज़ाम इस टाइम होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि आपको रेगुलर 30 दिन के अंदर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। प्रॉपर टाइम, रेगुलर किस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी अगर 30 दिन भी अगर आप इस चीज़ को, जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इसको अगर आप फॉलो करते हो तो एक सीट आप कन्फर्म हो जाएगी। लेकिन वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। दूसरी बात है, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और स्मार्ट तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करते हो आप, तो ही आप एक सीट कन्फर्म कर पाओगे। तो इसलिए इसको लेकर काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर किस तरीके से हम तैयारी करें, क्योंकि पहले भी हमने काफ़ी एग्जाम दिए लेकिन एग्जाम पेपर नहीं निकल रहा। थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बता दूं, मैं विक्रम स्वामी, सेलेक्टेड इन एम्स और अदर 8 कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्वालिफाई। तो जो मेरा अनुभव है वो आप तक मैं शेयर करूँगा, और शायद वो आपको एक अच्छा भी लगेगा, और आप अगर उस चीज़ को फॉलो करते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ से। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि KGMU में नर्सिंग ऑफिसर के 733 पद थे, यानी अच्छे खासे पद हैं। इतने पद बहुत होते हैं सिलेक्शन लेने के लिए। दूसरी बात, अदर पोस्टें की भी 332 पोस्टें अदर पोस्टें थी, अदर, तो उसमें भी अच्छे खासे पद हैं। तो अगर आपने किसी पोस्ट अप्लाई किया है तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, और इसमें फ़ीस ज़्यादा होती है तो फॉर्म भी कम लगते हैं, आपको भी पता है। और अगर इसमें अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो मेरे को नहीं लगता कि इससे जो कंपटीशन चल रहा है फिलहाल, इतनी भीड़ हर क्षेत्र में है, हर गवर्नमेंट कोई वैकेंसी निकलती है उसमें लाखों फॉर्म लगते हैं, तो मेरे को नहीं लगता अगर इसमें आप असफल होते हो तो अदर चीज़ों में आप सीट कन्फर्म कर पाओगे। तो जो चीज़ मैं फॉलो करूँ, जो चीज़ मैं आपको बताऊँ, उसको आपको एग्ज़ाम तक फॉलो करना है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपकी एक सीट कन्फर्म हो जाएगी। पूरा शेड्यूल आपको बताऊंगा, पूरा टाइम टेबल आपको बताऊंगा। हर घंटे में आपको 7 घंटे का, आपको 30 दिन रेगुलर आपको पर डे 7 घंटे को फॉलो करना है। अगर इस चीज़ को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपका एक सीट कन्फर्म हो जाएगा। दूसरी बात, नर्सिंग ऑफिसर की अगर आप तैयारी करें तो उसमें किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। आपको पता है कि इसमें आपका 200 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, और 70% जो वेटेज आएगा वो डोमेन सब्जेक्ट आएगा। अगर नर्सिंग ऑफिसर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें 70% वेटेज आपका नर्सिंग संबंधित होगा। 30% में इंग्लिश आएगी, करंट अफेयर आएगा, जीके आएगा, रीजनिंग आएगी, और कंप्यूटर का भी इसमें दे रखा है तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे। और इनमें भंडार है, कितना पढ़ोगे आप जीके वगैरह कितना पढ़ोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट स्मार्ट तरीके से आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करना है आपको। वो इंपॉर्टेंट आज आपके सामने रखूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, KGMU में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में कंप्लीट जो शेड्यूल है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो पदों के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने फॉर्म अप्लाई करते समय आपने देख लिया होगा। हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले नर्सिंग ऑफिसर के बारे में बात करते हैं। 70% वेटेज आपका नर्सिंग विषय से संबंधित होगा। देखो, इसमें जो आपके टॉपिक हैं, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, इसमें ये टॉपिक दे रखा है। देखो, नर्सिंग प्रिंसिपल्स ये दे रखा है, कम्युनिकेशन इन नर्सिंग ये दे रखा है। ये आपने देख लिया होगा। अगर आप इन चीज़ों को स्पेशल देखना चाहो तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पर कवर करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये टॉपिक आप देख लेना, ये टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है, इनको आप कवर करना है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। अब इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। 30% का वेटेज इसमें जनरल इंग्लिश हो गई। जनरल इंग्लिश की ये टॉपिक दे रखा है, रीजनिंग का ये टॉपिक दे रखा है, और जनरल जीके और करंट अफेयर में ये दे रखा है जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, भारतीय संविधान, स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैरामेडिकल से संबंधित है। मेडिकल और हेल्थ सेक्टर की हाल की अपडेट्स, ये आपको इन पे ज़्यादा फोकस करना है। आप कहीं से भी रिकॉर्डेड बैच लेते हो तो इनमें ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती क्योंकि खुद को नहीं पता, और ये मैंने आपको बता दिया। कंप्यूटर में ये टॉपिक दे रखा है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, MS ऑफिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इंटरनेट ईमेल बेसिक्स होगी, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। परीक्षा पैटर्न के बारे में मैंने बता दिया आपको, और आपका जो पेपर होगा बाईलिंगुअल होगा। 70% ये होता है। मेन चीज़ है आपको स्टडी 30 दिन का जो प्लान बता रहा हूँ इसको आपको फोकस करना है। बाकी ये चीज़ टॉपिक वगैरह तो आप देख लेना, PDF मिल जाएगी आपको, ये तो कहीं से भी आप देख सकते हो। मेन है जो मैंने आपको टाइम टेबल जो मैंने शेड्यूल किया है 30 दिन का, अगर 30 दिन बाद एग्जाम होती है तो आपकी एक सीट कन्फर्म हो जाएगी, इस चीज़ को आप फॉलो करते हो तो। सुबह 2 से 3 घंटे आपको नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़ना है। नर्सिंग सब्जेक्ट को आप कितना समय देना है, 2 से 3 घंटे का समय देना है इसमें। बात करें दोपहर के 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे में आपको फंडामेंटल्स,
कम्युनिटी या फार्माकोलॉजी, इन पे आपको आपको फोकस करना है। यानी आपका जो नर्सिंग से संबंधित जो मैटर हो गया वो 5 घंटे का हो गया, यानी 5 घंटा आपको इस, क्योंकि 70% का वेटेज है डोमेन सब्जेक्ट, तो काफ़ी अहम रोल निभाता है, वो सिलेक्शन भी यहीं से निकलते हैं। तो 5 घंटे आपको इसको देना है, 4 से 5 घंटे। दूसरी बात 1 घंटा ही देना है आपको जीके और करंट अफेयर को, ओनली आपको 1 घंटा देना। उसमें भी आपको करंट अफेयर में जो न्यू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ स्कीम्स हैं, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है करंट अफेयर के अंदर। तो 1 घंटा आपको इसी चीज़ को देना है। और रात के 1 घंटे की बात करें शाम को, तो आपको जैसे रीजनिंग और इंग्लिश और कंप्यूटर को 1 घंटा, यानी 1 घंटा आपको जीके और करंट अफेयर होगा, 1 घंटा आपका रीजनिंग इंग्लिश और कंप्यूटर होगा। और सोने से पहले आपको 25 से 30 MCQ का प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है, यानी रेगुलर 25 से 30 आपको क्वेश्चन भी देखने हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन जो आए हुए हैं पैरामेडिकल से एग्जाम में। ये एक मैंने आपको 7 घंटे का शेड्यूल बता दिया। अगर 6 से 7 घंटे भी आप इस चीज़ को 30 दिन तक अगर फॉलो कर लेते हो तो आपकी एक सीट कन्फर्म हो जाएगी। पढ़ाई के तरीके की बात करें तो बुक्स की बात करें, ये मैं ओनली नर्सिंग ऑफिसर को लेके बता रहा हूँ आपको, लेकिन अदर पोस्ट में भी यही है। इस चीज़ को इस तरीके से आपको एक फॉलो करना है। फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के लिए आपको जो बुक मैंने बताई है इंपॉर्टेंट, वो पोर्टर एंड पेरी की बुक है, अच्छी बुक आती है, शानदार, इसको आपको फॉलो करना है, इसको स्टडी करना है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए आपको बर्नर एंड सुडार्थ की बुक आती है, ये आप ले सकते हो। अगर आपके अदर भी कोई बुक है तो भी आप उसे फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ये बुक जरूर लेके आओ। लेकिन अदर आपके पास पहले से कोई है तो आप उसको भी कवर कर सकते हो, कोई ये लाने की जरूरत भी नहीं है। ये ऑब्स्टेरिक्स की बात करें तो DC डट्टा, इसकी भी आप बुक ले सकते हो। फार्माकोलॉजी की बात करें तो KD त्रिपाठी की बुक आती है, अच्छी बुक आती है फार्माकोलॉजी के लिए, ये बुक आप ले सकते हो, क्योंकि सेल्फ स्टडी सिलेक्शन दिलाई। नोट्स बनाए, हर टॉपिक छोटे छोटे आपको बिंदु लिखने हैं, यानी स्मार्ट तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। प्रीवियस पेपर हल करें, इससे पैटर्न समझ में आता है। जो भी प्रीवियस पेपर है KGMU के या अदर पैरामेडिकल एग्जाम के, उनको आपको फॉलो करना है, नर्सिंग ऑफिसर के जो इतने पेपर हैं। MCQs प्रैक्टिस बुक्स, MCQs की प्रैक्टिस बुक आती है, इसमें ऑल टॉपिक के प्रैक्टिस सेट होते हैं। इसमें अरिहंत की जो बुक आती है वो अच्छी आती है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए, इजी तरीके से बिल्कुल समझाया है उसमें, तो ये बुक आप ले आना प्रैक्टिस के लिए, MCQs के लिए। मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो हर हफ्ते एक फुल टेस्ट जरूर लगाना, यानी एक हफ्ते में एक बार आपको फुल टेस्ट देना है। समय बांट कर हल करें, 200 क्वेश्चन हैं या और आपको 180 मिनट मिलेंगे, मतलब लगभग 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा, तो समय अच्छा खासा है। गलत सवालों को रिवीजन करके एरर नोटबुक बनाएं, यानी जो भी आपका गलत सवाल हो गया है, जो भी आपने टेस्ट लगाया या प्रैक्टिस सेट लगाया, उसमें जो गलत सवाल हो गए उनको आपको अलग से नोट करना है और उनको रिवीजन करना है बार बार, क्योंकि जो चीज़ आती है उनको हमें रिवीजन करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, जो चीज़ नहीं आ रही उसको हमें बार बार रिवीजन करना है। करंट अफेयर और जीके की बात करें तो स्वास्थ्य योजनाएं, इन पर ज़्यादा फोकस करना है। WHO की रिपोर्ट होगी, नर्सिंग से जुड़ी न्यूज़ होगी। स्टैटिक जीके को आपको फोकस करना है जीके में, जैसे राजधानी, संविधान, स्वास्थ्य योजना आदि। दूसरी बात करें रिवीजन स्ट्रेटजी की बात करें तो रोज़ाना छोटे छोटे रिवीजन स्लॉट रखें। संडे को सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस टेस्ट करें, यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन आपने अच्छी से स्टडी की, संडे के दिन 7वें दिन आप क्या करना है, जो आपने 6 दिन तक स्टडी किया उसको स्मार्ट तरीके से रिवीजन करना है और प्रैक्टिस, एक फुल प्रैक्टिस टेस्ट देना है। एग्ज़ाम से 1 से 2 हफ्ते पहले केवल नोट्स और MCQs देखें, यानी एग्ज़ाम जब 1 से 2 हफ्ता बचे एग्ज़ाम के पास में तो आपको नहीं एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, जो आज तक पढ़ लिया उसका रिवीजन करना है और MCQs लगाने हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी एक सीट कन्फर्म हो जाएगी। टिप्स आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ कि ये 70% वेटेज नर्सिंग ऑफिसर का है। MCQs प्रैक्टिस ज़्यादा करें, क्योंकि थ्योरी पढ़कर छोड़ने से आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तो थ्योरी पढ़ें, उसके साथ हर टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखें। समय का सख्ती से पालन करें, हेल्थ स्कीम्स और करंट अफेयर को रोज़ अपडेट करें। पढ़ाई के तरीके की बात करें तो मैंने आपको ये बुक्स बताई दी, तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो एग्ज़ाम तक तो आपकी एक सीट कन्फर्म हो जाएगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, थंबनेल में मैंने लगाया कि एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है। इसका उद्देश्य है किसी चीज़ से मत लेना, नेगेटिव मत लेना, क्योंकि इसका उद्देश्य एक ओनली ये इतना था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देखो और गुमराह नहीं हो, क्योंकि एग्ज़ाम अभी फिक्स नहीं हुई है, एग्ज़ाम डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, ना भी बाकी द्वारा कोई घोषणा की गई है। लेकिन बाकी यूट्यूबर बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट आ गई, अक्टूबर में एग्ज़ाम होगी, लेकिन अभी एग्ज़ाम डेट फिक्स नहीं हुई है। तो इसका किसी को कुछ नहीं पता, किसी यूट्यूबर को कुछ नहीं पता, किसी टीचर को कुछ नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होगी। विभाग ये गुप्त सूचनाएं किसी को जारी नहीं करता है। लेकिन इतना बता दूँ कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आपको नोटिस मिल जाएगा, आपको सूचना दे दी जाएगी और सबसे पहले आप तक पहुँचाई जाएगी। और ये थंबनेल लगाने का उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देखें और गुमराह नहीं हो, क्योंकि कोर्स बेचने के चक्कर में बहुत से यूट्यूबर आपको गुमराह करते हैं कि
एग्ज़ाम अगले महीने में एग्ज़ाम है, ये कोर्स ले लो, इतने कम समय में तैयारी कर लो, और आपको प्रॉपर चीज़ें जो नई चीज़ें हैं वो आपको दी नहीं जाती। लेकिन एक बात बता दूं, सिलेक्शन आपकी सेल्फ स्टडी दिलाती है, कोई चैनल आपको, कोई टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दिलाता। बुक्स मैंने बता दी, इस स्ट्रेटजी को अगर आप अपनाते हो तो आपकी किसी टीचर की आपको जरूरत नहीं है, आप खुद अपना सिलेक्शन ले सकते हो। आप कहीं से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर बहुत चीज़ें फ्री ऑफ कोर्स उपलब्ध हैं, आप सर्च करो, टॉपिक आराम से कवर करो। बाकी इसके अलावा कोई कमेंट्स तो आप बता देना, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक कोर्स, एक तो इतना भारी फीस होती है फॉर्म भरने, ऊपर से कोर्स 2000 1500 3 हज़ार रुपये में कोर्स बेचते हैं, और भी ज़्यादा, कई तो बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो ये गलत है बिल्कुल। तो इन चीज़ों को अवॉइड करके आप सेल्फ स्टडी फोकस करो, इसका उद्देश्य एक यही था। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम अभी फिक्स विभाग के द्वारा नहीं हुई है। एक अनुमान मैं आपको बता सकता हूँ जो मेरे को जानकारी मिली है। KGMU में कोई लगा हुआ है, कोई नज़दीकी है, उसने मेरे को इतना ज़रूर शेयर किया है कि आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो नवंबर में होगी, नवंबर में कंफर्म आपकी एग्ज़ाम होगी। दूसरी बात बता दूँ, एक महीने पहले आपको नोटिस के द्वारा बता दिया जाएगा। तो ये मानो कि आपको शायद मेरे हिसाब से अक्टूबर के लास्ट तक आपको नोटिस आ जाएगा। उसने ओनली ये बताया, 100% गारंटी उसने भी दी कि इस टाइम एग्ज़ाम होगी, लेकिन एक 99% बताया कि उसने कि नवंबर में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। और 1% अगर आगे पीछे होता है तो हो सकता है, लेकिन पूरे चांस है कि नवंबर में, पूरे चांस बन रहे हैं नवंबर में आपके एग्ज़ाम होगी। नवंबर को मानते ही आप अपनी स्टडी को रेगुलर रखो। बाकी मैं आप बता दूँ कि जो ये सोच रहा है कि एग्ज़ाम डेट आएगी उसके बाद स्टडी करूँगा, तो एग्ज़ाम एक महीने में तैयारी किसी की नहीं होती है, स्पेशल टाइम चाहिए होता है। इस कंपटीशन के टाइम में 20 दिन 25 दिन में किसी की तैयारी नहीं होती। एग्ज़ाम आएगी, फॉर्म भरे गए हैं, एग्ज़ाम 100% होगी, लेट हो सकता है लेकिन एग्ज़ाम होगी, रिजल्ट भी आएगा, लेकिन सिलेक्शन वही लेगा जो इस चीज़ को माइंड से निकाल देगा कि एग्ज़ाम कब होगी तब मैं पढ़ूँगा। एग्ज़ाम कभी भी हो, चाहे कभी भी हो, लेकिन आपको रेगुलर स्टडी करनी है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए, तभी आप एक सीट कन्फर्म कर पाओगे। दोस्तों, हर चीज़ आपके सामने मैंने खोल कर रखी है, हर चीज़ आपको बताई है किस तरीके से आपको फॉलो करना है। अगर इस टाइम टेबल को अगर आप 30 दिन तक पर डे 7 घंटे अगर फॉलो कर लेते हो तो आपकी एक सीट कन्फर्म हो जाएगी। क्योंकि एग्ज़ाम आती हैं, लगती हैं, लेकिन सिलेक्शन वही लेता है जो सीरियस होकर तैयारी करता है। दूसरी बात करें, बुक्स मैंने आपको बता दी कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए तो कौन सी बुक्स आपको पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि अदर जो पोस्ट हैं उनके लिए मैं वीडियो लेके आऊँ, प्रॉपर बुक्स वगैरह हर चीज़ के बारे में अगर वीडियो लेके आऊँ, तो आप एक बार कमेंट्स में जरूर बताना। और ये मेरा प्रयास, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि इससे एक मेरे को मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छा कुछ करने का एक जज्बा आता है कि आपके लिए और अच्छे से मेहनत की जाए। नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और दूसरी मैं आपको बता दूं कि अगर ये PDF आपको चाहिए जो मैंने पूरा स्ट्रेटजी आपको बताई है, तो आप इस WhatsApp पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको WhatsApp ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और जो मेरे से बनता है फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें, मैं बच्चों को बहुत चीज़ें उपलब्ध कराता हूँ, नोट्स वगैरह, वो हो सके तो आपको भी उपलब्ध कराऊँगा। धन्यवाद।